प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे वाक़ये के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जब एक बहुत ही बड़े मौलाना की कब्र में से एक लड़की बाहर निकली तो फिर क्या हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ और ये सब कुछ कैसे हुआ, आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। और साथ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी बताने वाले हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। प्यारे दोस्तों, मुशाबियत एक हालात का नाम है जो इंसान पर तारी होती है। इस वजह से नबी पाक ने इसे हराम कर दिया है। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मर्तबा मक्का में एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया और उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ साल बाद और एक शख्स का इंतकाल हो गया। और अरब का यह दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुराना हो जाए तो उस कब्र में दूसरा मुर्दा दफन कर दिया जाता है। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक अजीब व गरीब मंजर सामने आया, क्योंकि कब्र में आलम साहब के लाश के बजाय एक हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत का लाश थी। वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसी लग रही थी और ये खबर कुछ देर में पूरे इलाके में फैल गई। प्यारे दोस्तों, आलम साहब की कब्र से एक लड़की कैसे निकली, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि आलम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहाँ जमा होने लगे। तो वहाँ एक फ्रांस का मुसलमान आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है और इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे कुछ इस्लाम की बातें पढ़ी थी। फिर कुछ दिनों बाद बीमार होकर मर गई तो उसके घर वालों ने ईसाई के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। लोगों ने कहा कि इसके यहाँ होने की वजह ये हो सकती है या एक नेक मुसलमान औरत थी। लेकिन फिर आलम साहब की मैयत कहाँ गई, उनका लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि इनकी लाश लड़की की कब्र में चली गई हो। तो फिर उस मुसलमान ने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क वापस जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों को सारा माजरा बताऊंगा और उस लड़की की कब्र खोलकर देख लूँगा कि आखिर ये सारा क्या माजरा है। लोगों ने कहा ठीक है। फिर उस आदमी के साथ एक बंदा भी भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयान किया तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में मौलाना साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। सब बहुत हैरान हुए और परेशान हुए कि आखिर ये सब क्या माजरा हुआ। जब ये खबर मक्का पहुंची तो वहां सब हैरान हुए। लोगों ने सोचा कि हम आलम साहब के घर जाकर उनकी बीबी से पूछते कि उनके शौहर ऐसा कौन सा अमल कर दिया था जो उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो कुछ लोग मौलाना साहब के बीबी के पास गए और पूछा, तेरे शौहर ने ऐसा कौन सा अमल कर दिया था कि उसके साथ ये सारा माजरा पेश आया। उसकी बीबी बोली, मेरा शौहर बड़ा नेक और नमाजी इंसान था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा, सोच कर बताओ, कोई बात तो होगी। बीबी ने गौर किया और बताया कि उसकी एक बात हमेशा मुझे खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले
कहता था कि ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ने उन्हें उन्हीं के दरमियान में पहुंचा दिया जिन्हें वो पसंद किया करता था। प्यारे दोस्तों, आप इस वाक़ये से इत्तेफाक ना करें, लेकिन हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कौन इनकार करेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स जिसको मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मैसूर होगा। लिहाजा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।